इस घटना को, मंगेश वाले को, इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, कोई तो मिटा दे शक मेरा, इसे न्याय कहूँ। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। समाजवादी शेरवन से सियार का लड़ी, तज करे रथ पर कुंवर कन्हैया, वो कर दुश्मन का करी। समाजवादी पार्टी इसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने कील कांटे पूरी तरह से दुरुस्त करने में लगी हुई है। वहीं 27 की भी तैयारी, साथ ही साथ 27 की तैयारी चल रही है और अखिलेश यादव का कहना है कि मेन जो टारगेट है वो 2027 का चुनाव है। हमारे साथ में धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं, समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या तैयारी है इस समय खासकर उपचुनाव और अयोध्या को तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने साख से जोड़ लिया है, अयोध्या के खुद प्रभारी हैं, तो कैसे देख रहे हैं अयोध्या चुनाव को? जब एक जगह सिमट के आ गए, वो 1 से 2 जगह पे सिमट के आ गए, पूरे प्रदेश को छोड़ के केवल 2 जगह सिमट के आ गए, हार उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। बात अयोध्या की है। अयोध्या में अभी आपने देखा नहीं, हुआ था गरूर जो अयोध्या ने मिटा दिया, राम जी ने अपने असली भक्त को जिता दिया। अब फिर वही उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पिछली बार आप लोगों ने जो संविधान और आरक्षण का डर दिखा के वोट लेके एक बार तो सरकार बना ली, लेकिन किसी तरह से सरकार नहीं बना, वो अयोध्या जीत गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है, काट की हांडी एक बार चढ़ेगी और इस बार जो है अयोध्या मिल्कीपुर सहित 10 की 10 जो सीटें हैं उपचुनाव जीतेंगे। अयोध्या की सीट जीतेंगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस चीज़ का डर बता रहे हैं उसी की देन है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, और पीडीए ने तो इस बार अपना जो क्षमता दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, बैकफुट पे आ गई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश हमेशा देश को नई दिशा देने का काम किया है। और अखिलेश जी का नारा है, संविधान मान स्तंभ की रक्षा करेंगे समाजवादी, संविधान मान स्तंभ की रक्षा करेंगे समाजवादी। अखिलेश जी का नारा अंबेडकर लोहिया गांधी, अखिलेश जी का नारा अंबेडकर लोहिया गांधी। हम समाजवादी, हम समाजवादी, हम समाजवादी, हम समाजवादी, हम समाजवादी हैं। और देश में आदित्यनाथ लगातार आपके इस पीडीए, खासकर जो पीडीए का नारा दिया और जो सफल भी रहा 2024 के चुनाव में, इसे टारगेट करते हैं कि ये जो पीडीए नारा है ये एक छलावा है और पीडीए के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन एक जात विशेष के लिए इस समय अपराधियों के साथ खड़े हैं, गुंडों के साथ खड़े हैं, माफिया के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव मंदिर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का बना, हम उनसे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं। उसमें पुजारियों की नियुक्ति हुई, नियुक्ति आप पता लगाइएगा। जिसको वो छलावा बोलते हैं, कलेजे पर हाथ रख करके सरकार बता दे कि उसमें हमारे पीडीए के लोगों की कितनी हिस्सेदारी है, कितने % लोग हैं, ये बता दे। सरकार के पास कोई इसका जवाब नहीं है। पीडीए पे आपका गाना था, अखिलेश यादव जी को लेके आपने गाया था, तो आप संस्कृति प्रकोष्ठ हैं, तो मैं सवाल और आपके गाने, क्योंकि आप हर मुद्दे पे गाना निकाल देते हैं। वो गाना तो पूरे देश में चला, और चुनाव में तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे चढ़ते थे क्यों वो गाना बजना चालू होता था। और पब्लिक में उत्साह, जनता में उत्साह, लोग अपने नेता को उस नज़र से देखते हैं। भारत की राजनीति में केवल एक नेता अखिलेश यादव, बैरिकेडिंग भी टूटी। भारत की राजनीति में केवल एक नेता अखिलेश यादव है जिनको लोग देखने और सुनने दोनों आते हैं, बाकी किसी को देखने जाते होंगे। अखिलेश यादव जी को जो लोग देखते हैं वो सुनने भी जाते हैं। और जो मंच पे जाते थे वो मेरा गाना चलता था, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अखिलेश यादव उस राजनीतिक व्यक्ति का नाम है
जिसके अंदर दया है, ममता है, करुणा है। आप बताइए पूरे 5 साल अखिलेश यादव की सरकार में एक कोई फेक इनकाउंटर नहीं हुआ होगा। आज कहीं इंजीनियर के मुंह पे टेप लपेट करके उसकी हत्या कर दी जा रही है, कहीं रात को 2 बजे घर से उठाया जा रहा है आधे कपड़े में वो नौजवान, और 3 दिन रखने के बाद उसके पास कहते हैं अमेरिकन पिस्टल मिल गई। आज अखिलेश यादव ने इस पर प्रमुखता से उठाया मंगेश यादव हत्याकांड को, और कहा है कि सरकार जब बदलेगी तो जांच होगी सभी की, और निष्पक्ष जांच होगी, और जो इसमें अपराधी जो ऐसा जो एनकाउंटर के नाम पे हत्या कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो मंगेश यादव पे आपका एक गाना भी आया है, तो क्या है वो गाना, और गाने के माध्यम से आपने क्या बताने की कोशिश की है? चूँकि उसमें देखिए इस सरकार में जो समाजवादी पार्टी का समर्थक है, खासकर पीडीए, और उसके बावजूद यादव, थानों पे अगर आप चले गए कौन है, यादव है, तो फिर आपके साथ वही व्यवहार होना है जो इन्होंने डायग्राम बना करके रखा है। समझिए, हमने एक लाइन उसमें भूमिका, जैसे विराह ऐसी चीज़ है कि विराह में कई तर्ज धुन आ जाते हैं, कई मोड़ आता है। उस विराह की हमने भूमिका गाया है कि जाति परख कर अगर जन्म लेते तो अहिर के घर बांके बिहारी न आते। उसमें हमने गाया है कि अमीरी गरीबी छुआछूत रखते तो विदुर की पकाई अवतारी न खाते। और हमने लिखा है कि इससे कहीं थोड़ा सा सीख लेते तो जाति धर्म की बुनाती न चादर, और भारत के तुम और भारत के हम भी सोलंकी गया क्यों बांटते हो बिरादर। उसमें एक लाइन हमने गाया है इस घटना पर, इससे न्याय कहूँ या इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, इस घटना को, मंगेश वाले को, इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, कोई तो मिटा दे शक मेरा, इसे न्याय कहूँ। जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, हाट मतलब बाजार, जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, कोई तो दिला दे हक मेरा, इसे न्याय कहूँ। अगर समाजवादी लोग नहीं जाते मंगेश के घर तो पूरी योजना बन गई थी। ये लोग मंगेश यादव की डेड बॉडी भी परिवार को नहीं देते और उसका अंतिम दाह संस्कार हो जाता, जैसे हाथरस में हुआ था। समाजवादी लोग मंगेश यादव के एनकाउंटर को हत्या मान रहे हैं। धर्मेंद्र सोलंकी क्या मान रहे हैं? जनता जो कह रही है वही सही है। जनता जो कह रही है, समाजवादी लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की नहीं देश की जनता कह रही है। ये सवाल खड़ा कर रही है कि 12 में केवल एक, वो भी यादव के सीने में गोली मारी गई। इसके ऊपर जो आपने धाराएं लगाई, जो मुकदमा आपने दिखाया, वो अज्ञात वाले मुकदमे थे। बाद में आपने उसको नॉमिनेट किया, 3 दिन के अंदर खटाखट आपने इनाम घोषित किया। इसके गुणे 6 वाले मुकदमे वाले, इसके कई गुना ज़्यादा मुकदमे वाले जो मेन अभियुक्त है, उसको आपकी गोली। समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र सोलंकी की संस्कृति प्रकोष्ठ का आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, 27 की क्या तैयारी है? समाजवादी से रवन से अरे सियार का लड़ी, समाजवादी से रवन से सियार का लड़ी, तजे करे रथ पर कुंवर कन्हैया वो कर दुश्मन का करी, जे करे रथ पर कुंवर कन्हैया वो कर दुश्मन का करी। जीतेंगे 27 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बनने जा रही है। नौजवान इसलिए सरकार बनाने जा रहा है, उसको रोजगार चाहिए। बहनें इसलिए सरकार बनाने जा रही है, उसे अपने राखी का कीमत चाहिए। और किसान इसलिए सरकार बनाने जा रहा है कि उसे अपने फसलों का वाजिब मूल्य चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।